तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करेंगे, जो 12th फिजिक्स पार्ट 2 से होंगे 3 नंबर वाले, जो होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। क्या होंगे भैया? 12th फिजिक्स पार्ट 2 के 3 नंबर वाले प्रश्न आपको बताएंगे, जो एकदम क्या होंगे भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। जिसकी बात करें 2021, 22, 23, 24, 25, भैया हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है। और भैया अगर आप 2 पार्ट से अगर इतने प्रश्न तैयार कर लेते हो, जो है 6 से 7 प्रश्न है पहले पार्ट से, तो आपका 3 से 4 नंबर भैया कहीं नहीं गया। 3 से 4 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं आगे। हमारा क्या होगा? वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं, इसकी बात करें भैया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसकी बात करें भैया, ये 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है हर साल। क्योंकि हमारे यूपी में 7 सेट बनते हैं। क्या बनते हैं? 7 सेट बनते हैं। सेट का मतलब 7 पेपर बनते हैं। हमारे यूपी में 7 ही पेपर बनते हैं। जो हमारे यूपी में 75 जिले हैं, उनमें सब में डिवाइड हो जाता है, 7 ही पेपर ये डिवाइड होते हैं। तो किसी ना किसी में यही भैया प्रश्न है जो रिपीटेड होते रहते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, यही सब चलता रहता है और कुछ नहीं भैया। पर चलिए अब बढ़ते हैं। क्या है वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं? मतलब विभवांतर आप समझते हैं क्या है? विभवांतर का मतलब विभव में अंतर क्या है, ठीक है। तो क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को क्या भैया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। या एक अदिश राशि है। राशि कैसी है भैया? अदिश। अब भैया आप कहोगे तो बता दिए भैया, याद कैसे करें इसे? तो याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है भैया, वो भी आपको बता रहे हैं हम। ट्रिक क्या है भैया? ट्रिक यह है कि इसने क्या बोला, माना हमने क्या ले लिया भैया, 2 बिंदु। क्या ले लिया? 2 बिंदु, ठीक है। 2 बिंदु ले लिए, प्लस क्यू, ठीक है। ए बिंदु ले लिया, क्या ले लिया? एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया है। ये क्या ले लिया हमने भैया? क्या ले लिया? एक वैद्युत क्षेत्र। ये हमने एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया, ठीक है। में स्थित धन परीक्षण मतलब क्यू नोट आवेश को, इस आवेश को, क्यू नोट आवेश को एक बिंदु से, क्या भैया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या दूसरे बिंदु तक ले जाने, मतलब ले जाने में क्या किया गया कार्य, किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव विभवांतर कहलाता है। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में, इसी से भैया निकलेगी, कोई विद्युत क्षेत्र हमने ले लिया, ठीक है। उसमें एक धन परीक्षण आवेश रख दिया। उस धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसके सूत्र की बात करें भैया, इसका सूत्र होता है B बराबर W/Q0, क्योंकि W जो है यहाँ पे कार्य है, क्या कार्य है, और यह क्या है? धन परीक्षण आवेश है। धन परीक्षण, क्या है? धन परीक्षण आवेश है, ठीक है भैया। इतनी बात समझ गए? अब भैया इसमें कभी कभी तो 1 नंबर में मात्रक पूछ लेता है। मात्रक कैसे निकालेगा? मात्रक की बात करें भैया, मात्रक बहुत ही इजी होता है। तो मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक आपका हो जाएगा जूल, क्या होगा? जूल प्रति कूलम या वोल्ट। इसे दोनों को मिला के वोल्ट भी कहते हैं। विभव का मात्रक वोल्ट। और इसकी बीमा की बात करें भैया, बीमा क्या हो जाती है? W की बीमा होती है ml² - t², और फिर Q की बीमा होती है AT। तो क्या हो जाएगा? B बराबर क्या होता है? W/Q0। भैया W की बीमा क्या होती है? यहाँ से हम निकालेंगे बीमा। बीमा भी कभी कभी 1 नंबर में, अगर दोनों पूछे 2 नंबर में पूछ लेता है, तो भैया W की बीमा क्या है? ml² t- अपॉन Q0 की बीमा क्या है? Q0 या Q की बीमा क्या है? AT। अब भैया क्या करेंगे? टोटल बीमा क्या निकलेगी? M
एल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा भैया, क्या हो जाएगा टी की घात -2, एक मिल जाएगा ऊपर, -3 हो जाएगा, और ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का, ए इसकी क्या होगी बीमा हो जाएगी भैया। ठीक है, इतनी बस क्लियर हो गई आपके। चलिए अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए सर। चलिए कर लिया भैया। अब इधर बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है भैया, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। क्या भैया, इसकी बात करें भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% रखा मिलेगा आपका। ये दो नंबर से 3 नंबर में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे कतई मत छोड़ के जाना दोस्तों, इसकी बात हम क्या गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या विद्युत क्षेत्र में, किसमें भैया, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली। चलिए भैया इसकी परिभाषा क्या होगी भैया विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा की बात करें भैया तो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्या है के अविलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे भैया, इसने बोला किसी विद्युत क्षेत्र, क्या है भैया, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, एक क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है, क्या है भैया काल्पनिक, क्या है भैया पृष्ठ, ये है भैया एक काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, ये क्षेत्रफल से, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है क्षेत्रफल से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से क्षेत्रफल क्या क्या, अविलंबित का मतलब, अविलंबित मतलब इससे गुजर रही हैं, अविलंबित से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, ये क्या है भैया, ये गुजर रही हैं, ये है विद्युत बल रेखाएं। ये क्या है विद्युत बल रेखाएं, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की क्या संख्या, मतलब ये कितनी है, इनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो थीटा कोण के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, ये सूत्र हो जाएगा भैया इसका। अच्छी तरह से देख लो, देख लिया भैया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या होगा भाई, अब 3 नंबर पे आ जाइए भैया। जो 3 नंबर वाला टॉपिक है इसकी तो बातें ही मत करो। क्या भैया, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, और 100% दावे के साथ कहते हैं 2 से 3 सेट में हर साल तो हर साल आएगा। क्या भैया, 2 से 3 सेट में हर साल तो हर साल ये पूछा जाता है, और इस साल भी आएगा। क्या भैया, अनुगमन वेग इसे कहते हैं। अगर नहीं यकीन तो आपके भाई बहन जो पेपर देंगे उनसे पूछ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भैया और इसकी बात करें भैया 3 से 4 नंबर का, तो भैया 3 से 4 नंबर का पूछ लेगा, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 से 1 भी नंबर में पूछ लेगा, 3 नंबर में पूछ लेगा, या 4 नंबर में पूरा पूछ लेगा। ठीक है, तो क्या अनुगमन वेग किसे कहते हैं, यहाँ वैद्युत धारा तथा अनुगमन में संबंध, ये भी देख लो भैया। इसमें क्या है, 2 प्रश्न है, कितने हैं भैया, 2 प्रश्न हैं इसमें। तो इसकी परिभाषा कैसे बनी, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं, या अपवाह वेग भी इसे भैया कहते हैं। तो भैया इसको याद कैसे करेंगे, तो देख लो, ये बनेगा इसका चित्र। इसने बोला है वह वेग जिसके द्वारा, मतलब यह वेग जिसके द्वारा चालक के, मतलब ये क्या है चालक, एक हमने ले लिया विद्युत चालक, ये लिए हमने एक चालक। ठीक है, चालक में ये क्या है भैया, जो घूम रहे हैं क्या है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किससे भैया, आयनों से, ये आयन दिख रहे हैं, आयनों से टकराते हुए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, मतलब इसमें भैया विद्युत क्षेत्र के क्या प्रभाव से, क्या भैया धन सिरे की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्या करेंगे भैया, यहाँ से धन सिरे की ओर क्या करते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र के, अपवाह वेग अनुगमन वेग कहते हैं भैया। ठीक है,
अब एक चीज और पूछिए, इसमें वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो क्या निकलेगा? इसका सूत्र खाली लिख देना बस एक नंबर में, I बराबर NeABD। क्या भैया? NeABD, ये इतना याद रखना सूत्र। इसमें Ne क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन, A क्या है? क्षेत्रफल है, BD क्या है? अनुगमन वेग है। तो लिख दें, बताओ भैया। I क्या है? I क्या है? धारा है, ठीक है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। फिर E क्या है? ए भैया इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। A क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। और BD क्या है? ये भी तो भैया अनुगमन वेग है, अनुगमन या अपवाह वेग, अनुगमन वेग, ठीक है। अच्छी तरह से देख लो, समझ में आ गया भैया? देख लो अच्छी तरह से और स्क्रीनशॉट कर लो अच्छी तरह से। अब बढ़ते हैं इधर, चौथा प्रश्न। ये इसकी बात करें भैया, ये तो 100% 2 नंबर का, 100% गारंटी लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भैया, इसमें मोस्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट बताएंगे। जितने टॉपिक जो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं भैया, यही पूछेंगे और यही बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्या है? चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में क्या भैया संबंध पूछा है, मतलब म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या है। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है? चुंबकशीलता है, और जे जो एप्सिलॉन नॉट है वो वैद्युतशीलता है, ठीक है। तो भैया सूत्र देख लो क्या होते हैं। पहला सूत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर 10⁻⁷, इसका मान यह होता है। और म्यू नॉट का जो मान होता है, या इसे क्या कहते हैं? म्यू नॉट, क्या कहते हैं? म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट कहते हैं। तो इसका मान क्या होता है? इसे बोलते हैं चुंबकशीलता। इसका मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई गुणे 10⁻⁷। और एक फार्मूला और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 गुणे 10⁹। तो भैया यहाँ से क्या करेंगे? हम चुंबकशीलता को निकालेंगे। जब चुंबकशीलता को निकालेंगे तो ये भैया क्या आएंगे? बटेंगे, इसकी जगह पे ये पहुँच जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा भैया? एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई 9 गुणे 10⁸। इसकी समीकरण भैया फर्स्ट बना लो, ठीक है, और इसकी सेकेंड बना लो, ठीक है। फिर क्या करोगे भैया? क्या करोगे? अब क्या करोगे? समीकरण यहीं पर से हमने लिख दिया यार, यहाँ पर लिखा नहीं। समीकरण क्या करें? 1/2 को क्या किया भाई? मिलाने पर, क्या किया भाई? मिलाने पर क्या बनेगा भैया? तो क्या करें? म्यू नॉट और इन्हें दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? 4 पाई गुणे 10⁻⁷ गुणे 1/4 पाई गुणे 10⁹, ठीक है। तो क्या करेंगे? 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया भैया? कट गया। क्या हो गया? कट गया। बचा क्या भैया? यहाँ पर 10⁻⁷, यहाँ बचे 9 गुणे 10⁹। अब इसे क्या करेंगे भैया? इसे हम बटे में लाएंगे। बटे में लाएंगे तो क्या होगा? ये माइनस का या प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 1/9 गुणे 10⁻⁷। भैया ये माइनस का प्लस हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका मान? इसका मान क्या हो जाएगा? म्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका मान हो जाएगा ये 9 और 7 कितने होते हैं? 16 हो जाएंगे। इसकी पावर 16 हो जाएगा, 9 गुणे 10⁻16। ये हो जाएगा आपका इतना ही सिद्ध करना होगा आपको। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और भैया इसमें 2 चैप्टर रहेंगे, दो, जिसकी बात करें पूरे 5 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, 3, 5, 3, 4 इसमें से भैया। और वेरी 200% गारंटी लेते हैं, एक इससे फंसेगा। क्या नियम? किरचॉफ का नियम तथा अनुप्रयोग या व्हीट स्टोन क्षेत्र। इसमें से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्या करेंगे भैया? 200% गारंटी लेते हैं इसकी। एक ना एक फंसेगा 100% आपका, एक तो 100% आपका फंसेगा।
और अगर आपको इनको अच्छी तरह से समझना है तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें जाइए, लिंक लगा होगा, उस पर जाइए, और या हमारा चैनल में विजिट कीजिए, उसमें मिलेगा, या सर्च करना के ब्रदर क्लासेस किरचॉफ का नियम, तो आ जाएगा। या बोलना था के ब्रदर क्लासेस भेट स्टोन सेतु, तो भैया आपको हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। और इस एकदम क्या हमने क्या बताया आपको, बेसिक से उसमें बताया है, और आपको रटना तो है ही नहीं करते भैया, वीडियो लंबा हो जाता तभी हमने इतना ही बताया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा ये वीडियो लगा? अगर आपको थोड़ा भी वीडियो यार अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार। आपके एक सब्सक्राइब और और आपको अगर थोड़ा भी समझ में आया तो कमेंट भी कर दीजिएगा अच्छी तरह से, अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेते आए रहेंगे। ठीक है, तो इस आज की वीडियो में इतना ही। राम राम सस्ते।